एक शख्स है जिनके बीवी बच्चे रहते हुए भी उनको किसी के ऊपर दिल आ जाता है, यानी दूसरा महिला के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है। अब ये अफेयर जो है कंटिन्यू चला रहे थे, फिर बाद में जाकर उस महिला से भी मंदिर में शादी कर लेते हैं बगैर घर वाले को बताकर, क्योंकि घर वाले को कैसे बोल सकते हैं, ऑलरेडी घर में पत्नी है, बच्चे हैं, पूरा फैमिली है, कोई भी इसमें अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए उस शख्स ने अपने प्रेमिका को कहते हैं, जो देखो मैं घर वाले को बता नहीं सकता, क्योंकि उस प्रेमिका को भी पता थी जो ये शादीशुदा है, मैं जिसके साथ अफेयर में हूँ। तो फिर बाद में जाकर मंदिर में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी तो दोनों की हो जाती है और दोनों रहने भी लगते हैं, कुछ सालों तक रहा। फिर अचानक ये जो दूसरी पत्नी थी जिसे मंदिर में जाकर शादी किया, उस महिला ने अब अपने पति के ऊपर जोर लगाने लगी, जो देखो अब बहुत हो चुका, बहुत दिन हो चुके, अब मैं अकेली नहीं रह सकती, अब मैं तुम्हारे पूरा परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। अब इस शख्स के लिए बड़ी परेशानी की वजह बन गई। अब शख्स बहुत समझाया, लेकिन वो महिला समझने को नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर बाद में जाकर इस शख्स ने अपने एक दोस्त के मदद से अपने इस जो प्रेमिका थी जिसे शादी किया मंदिर में, उस महिला को मौत के घाट उतार देते। अब मौत के घाट उतार देने के बाद अब बॉडी को छुपाना था, इसीलिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं। ये लोग जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला होता है, ये कानपुर का रहने वाला होता है, लेकिन कानपुर से वो लोग चले जाते हैं कोसामती। कोसामती में जाकर, ये पूरा घटना जो है 15 अप्रैल का है, कोसामती में जाकर एक सूटकेस में इस महिला की लाश को भर दिया था और वहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 19 के पास रात के वक्त फेंक कर ये दोनों फिर से कानपुर लौट आते हैं। दूसरा ही दिन 16 अप्रैल को लोगों को ये सूटकेस दिखाई देते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आते हैं, पुलिस उस सूटकेस को खोलता है। बड़ा सा संदूक था टीन का, जब उसे खोला जाता है, जो लोगों को लगा, पुलिस को भी जो लगा था वही होता है। अंदर से एक इंसानी लाश, वो भी एक महिला की। अब पुलिस का काम था ये महिला कौन है, पहले तो उस एरिया में सबको दिखाया, लेकिन किसी ने उस महिला को पहचान नहीं कर पाया। पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज। पुलिस अब उस जगह का सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं, कई सारे गाड़ियों को चेक करते हैं, गाड़ियों का नंबर पता कर कर पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई सबूत, पुख्ता सबूत नहीं लग रहे थे। आखिरकार जहां पर सूटकेस पड़ी थी नेशनल हाईवे नंबर 19 पर, उसी जगह पर एक शराब की बोतल भी पुलिस वाले को दिखाई देता है। जब उस शराब की बोतल को चेक करते हैं, उस बोतल के जरिए, बोतल में एक टैग लगी हुई थी, उस टैग के जरिए पुलिस जो है कातिल तक पहुंचते हैं और कातिल को पकड़ते हैं। कातिल तब पूरा सच्चाई पुलिस के सामने उगल देते हैं। बाकी आप भी सोच रहे होंगे, जो एक बोतल के टैग से कैसे कातिल तक पुलिस पहुंच जाती है। तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी उत्तर प्रदेश का कोसामती का है। कोसामती में 16 अप्रैल की सुबह के वक्त था, नेशनल हाईवे नंबर 19 पर एक सूटकेस दिखाई देता है लोगों को। लोगों ने फौरन पुलिस को खबर कर दी, पुलिस भी मौके पर पहुंचते हैं। तो सूटकेस को खोला जाता है। सूटकेस के अंदर एक महिला की लाश थी। इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस लाश की पहचान कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं पहचान कर पा रहा था। आखिरकार पुलिस सीसीटीवी खंगालते हैं, टेक्निकल सहारा लेते हैं, लेकिन सीसीटीवी में भी पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती। अब पुलिस के लिए और चैलेंज बढ़ते गया। पुलिस ने इस केस में 3 SIT बनाते हैं, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 3 बनाते हैं। तीनों टीमों को अलग अलग काम सौंपा जाता है और कुछ दिनों के अंदर ही जो है कामयाबी मिल जाती है। जहां पर उस महिला की लाश पड़ी थी, वो सिंदूक पड़ा था, उसी जगह पर एक शराब की बोतल पुलिस वाले के हाथ में लगा, बिल्कुल सिंदूक के पास पड़ी थी। उस बोतल को उठाते हैं, पुलिस को लगा ये एक सबूत हो सकते हैं, और वाकई वो बहुत बड़ा सबूत थी। उस बोतल में एक टैग लगा हुआ था बारकोड के जरिए। जब उस बारकोड को स्कैन किया, वो बोतल कहाँ का है वो पता चल जाता है। अब ये कोसामती पुलिस थी, अब वो बारकोड को चेक किया तो पता चला ये तो कानपुर का शराब की बोतल है। सीधा उस बारकोड के जरिए उस दुकान तक पहुंचते, कानपुर का, जहां से इस शराब को खरीदा गया था। अब उस दुकान में पहुंचते, दुकानदारों से बातचीत होती है। दुकानदार कहते हैं हाँ ये तो हमारे ही दुकान का शराब की बोतल है। अब वहां पर जो है, जो 16 अप्रैल को दिखाई दिया था वो सूटकेस,
15 अप्रैल के रात को ही फेंका गया होगा। तो इसीलिए 15 अप्रैल के शाम से लेकर 16 अप्रैल की सुबह तक जितने भी सीसीटीवी उस शराब की दुकान में अवेलेबल होते, सारे सीसीटीवी को खंगालते हैं। फिर पता चला कई सारे लोग आते हैं, शराब खरीदते हैं, शराब ले जाते हैं, सीसीटीवी में कैद हुआ। उन्हीं में से 2 लोगों को पुलिस के नज़र पड़ते हैं। जब उन दोनों के पता किया, कई सारे लोगों के बारे में पूछताछ किया, लेकिन आखिरकार 2 लोगों तक पुलिस का टीम पहुंचता है। एक का नाम होता है हरीश और दूसरे का नाम होता है इयास। हरीश और इयास के घर में सबसे पहले हरीश के घर पहुंचते है पुलिस का टीम। जैसे ही हरीश के घर पहुंचते, हरीश घर में था और भरे पूरा परिवार के साथ, हरीश का पत्नी, हरीश के बच्चे, हरीश के माँ बाप, हरीश के भाई बहन, सारे लोग थे। ये कानपुर जनपद का है। वहाँ पे जाकर पूछताछ करते पुलिस का टीम को, देखते ही हरीश का हवाई निकल पड़ी थी। अब पूछताछ करने के बाद हरीश का पसीना छूटने लगा। पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है, जो ये हरीश ही हो सकता है उस महिला के पीछे। तो अब हरीश से सख्ती से पेश आता है पुलिस। हरीश अब टूट जाता है। जब हरीश टूटता है, हरीश अपना दोस्त का नाम, यश का भी नाम बता देते हैं और यश को भी हिरासत में लेते हैं। और दोनों को हिरासत में ले जाने के बाद दोनों से जब पूछताछ करते हैं, दोनों सच्चाई उगा देते हैं। हरीश बताते हैं जो साहब जिस महिला की लाश मिली उसका नाम होता है मोनी वर्मा। मोनी वर्मा जो है अमेठी का रहने वाली थी, लेकिन मोनी वर्मा के साथ मेरी दोस्ती हो जाती है। मैं शादीशुदा था, मेरे बच्चे भी हैं। ये सब कुछ मैंने मोनी वर्मा को बताया, लेकिन फिर भी हम दोनों का दोस्ती जो है परवान चढ़ा। फिर दोनों बहुत करीब आए, दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया। जब अफेयर शुरू हो गया, मोनी वर्मा को सब कुछ पता था। फिर भी मोनी वर्मा मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने शादी करने से पहले उसको बताया, जो देखो मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जा सकता, नहीं तो मेरे समाज में बहुत बड़ी बदनामी होगी और हो सकता है मेरी पत्नी मुझे छोड़ दे। तो मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता। तो मोनी वर्मा ने इससे कहा, इस मैटर से कहा था, जो देखो ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे अपने घर लेकर नहीं जा सकते हो तो मुझसे शादी कर लो, हम लोग कहीं और रह लेंगे। तो हरीश जो होता है मंदिर में जाकर, क्योंकि हरीश भी मोनी वर्मा से प्यार करने लगा था, मोनी वर्मा से शादी कर लेता। शादी करने के बाद एक रेंट पर मकान लेते हैं, वहाँ पर दोनों रहने लगते हैं। हालांकि हरीश दोनों जगह में टाइमिंग देता था, अपनी नई नवीली दुल्हन को भी टाइम देता था और अपने पुराना पत्नी, बीवी, बच्चे, घर परिवार को भी टाइम देता था। परिवार को कुछ भी नहीं पता। लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद मोनी वर्मा अब हरीश के ऊपर दबाव बना रही थी, जो देखो अब मैं अकेले नहीं रह सकती, कब तक मैं छुप छुप के रहूंगी, अब मैं तुम्हारी लीगल पत्नी हूँ, तुमने मुझसे शादी किया तो तुम्हें इस बात को घर वाले को बताना चाहिए और मुझे अपने घर लेकर चलो। इसमें हरीश ने फिर से समझाया, जो देखो सब कुछ बताने के बाद मैंने तुमसे शादी किया था, तो मैं अपने घर तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। मोनी वर्मा अड़ी रहती, मोनी वर्मा नहीं मानती। मोनी वर्मा कहती नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी, तुम्हें अपने घर मुझे लेकर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कहीं ना कहीं मोनी वर्मा जो है हरीश को डरा रहा था। हरीश भी अब क्या करे, हरीश इस पूरे झमेला से बचने के लिए अपने दोस्त को ये पूरा कहानी बता देते हैं, यश को। यश बोलता है, अरे तू तो बड़े फंसा हुआ है यार, अब इसका एक ही रास्ता है, दोनों पत्नी में से किसी एक का तो बलि चढ़ाना ही पड़ेगा। अब हरीश पहले वाला पत्नी को बलि नहीं चढ़ा सकता क्योंकि उसके बच्चे भी हैं, तो इसीलिए हरीश और यश ने प्लान किया, क्यों ना मोनी वर्मा के बारे में तो किसी को पता ही नहीं, तो मोनी वर्मा को ही मौत के घाट उतार देते हैं और फिर सारे मामला ठंडा हो जाएगा। दोनों ने प्लान किया। प्लान करने के बाद मोनी वर्मा के घर में यश जाते हैं, हरीश का दोस्त था। दोनों उस दिन शराब पीते भी और शराब, बहुत सारे शराब लिया था, और फिर मोनी वर्मा का गला घोट कर मार देते दोनों मिलकर। मारने के बाद बड़ा सा सिंदूक था, उस सिंदूक में मोनी वर्मा का बॉडी को पैक करते। पैक करने के बाद दोनों गाड़ी से रवाना हो जाता है उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। साथ में शराब भी रखा था, जो कानपुर जनपद के दुकान से खरीदा था, जहाँ पे उन लोग का घर है। अब यहाँ से सीधा कानपुर से वो लोग कोसामती पहुँचते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 19 पर जब पहुँचते हैं तो दिखता है कि सुनसान है, रात के वक्त था। फिर दोनों उतारने के बाद वहीं पर सूटकेस को यानी सिंदूक को सड़क किनारे में फेंक देते झाड़ियों में, और फिर जो शराब की बोतल उन लोग के पास अवेलेबल था, शराब जो भी बचा हुआ था, दोनों फिर से पीते हैं। पीने के बाद बोतल भी वहीं पर फेंक देता है। वही सबसे बड़ा इन दोनों का गलती हुआ था। अगर बोतल नहीं मिलती तो शायद पुलिस मुजरिम तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन क्राइम तो क्राइम ही होता है, एक ना एक दिन पकड़ा जाना ही था। वही शराब के बोतल से पुलिस का टीम इन दोनों तक पहुंचते और पूरा सच्चाई सामने आ जाती है। ये वो पूरा घटना है
उसके बाद उस हरीश के परिवार को भी पता चलता, हरीश का सच्चाई सामने आती है, हरीश का हकीकत सामने आती है। सब लोग थूकने लगते हैं, पड़ोसी थूकने लगते हैं, रिश्ते थूकने लगते, रिश्तेदार थूकने लगते हैं। जो हरीश को इतना सच्चा और अच्छा इंसान मानते थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर इतना बड़ा कांड करके बैठा हुआ था। पत्नी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है जो उनका उसका पति जो है किसी दूसरी महिला के साथ शादी भी कर लिया था और उसके साथ रह भी रहे थे। ये पूरा कहानी है। इस पूरे कहानी के बारे में पुलिस का क्या कहना है वो भी मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊंगा। और हाँ, आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, इस कहानी में सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, हरीश का या फिर उस मोनी वर्मा का? कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थाना क्षेत्र कोखराज में जो NH-19 नेशनल हाईवे है, इसके किनारे एक अज्ञात महिला का शव एक बॉक्स में बंद करके फेंके जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर मौका मुआयना किया गया था। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन किया गया था और फिर इसमें घटना के अनावरण और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। जो पुलिस की जो प्रारंभिक जो जांच थी, जो विवेचना के दौरान, इसमें 2 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। एक महिला, क्योंकि इसकी पहचान नहीं थी उस वक़्त, तो उसकी पहचान कराने के लिए उसमें सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का सहारा लिया गया तथा इसके साथ-साथ जो आस-पास के जो जनपद है, वहाँ पे गुमशुदगी या जो महिला के अपहरण संबंधी जो सूचनाएँ हैं, इनको तस्दीक करवाया गया। इसके अतिरिक्त जो पुलिस का दूसरा मुख्य फ़ोकस था, वो तकनीकी सर्विलांस का था। उसमें चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो या जो अन्य जो तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, उसके माध्यम से पुलिस की जो 2 अन्य टीम थी, वो इन बिंदुओं पे काम कर रही थी। एक व्यक्ति का नाम हर्ष खियानी है और दूसरे व्यक्ति का नाम यश यश है। ये दोनों जनपद कानपुर के रहने वाले हैं। जो इसमें मृतक महिला है, उसकी पहचान मोनी वर्मा के रूप में हुई है। ये जनपद अमेठी की मूल निवासी है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये कानपुर में रह रही थी और वहीं पे जो है ये दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे के परिचय में आए थे।